महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। ऐसी कौन सी वजह थी गोडसे के पास जिसके लिए उन्हें गांधी की हत्या करनी पड़ी? लेकिन शायद ही आपको ये पता होगा कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी जी ही थे और शायद इसी तरह की बातें भी सामने आती रहती है। पर फिर भी गांधी के प्रति यह समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गया। नाथूराम गोडसे 1910 में 19 मई महाराष्ट्र के पुणे के पास ही स्थित बारामती में पैदा हुए, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वह कट्टर हिंदू समर्थक थे। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए तो वहीं से नाथूराम के मन में गांधी के लिए नफरत के भाव उभर आए। कई ऐसे पल भी आए जब यह नफरत बढ़ती गई और फिर 1937 में वीर सावरकर को गोडसे ने अपना गुरु माना। देश के बंटवारे से गोडसे हिल चुका था। उनके अंतिम बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। बंटवारे की वजह से उनके मन में गांधी के लिए एक नफरत थी और वह नफरत बढ़ती गई। फिर जुलाई 1947 में गोडसे और उनके साथियों ने एक हिंदुत्ववादी नेता के साथ मिलकर गांधी जी का शोक दिवस मना डाला। ऐसा इस वजह से क्योंकि तमाम संगठनों के साथ ही गोडसे भी यह मानते थे कि भारत के बंटवारे में जब सांप्रदायिक हिंसा हुई तो उसमें लाखों हिंदू मारे गए, जिनकी सिर्फ वजह गांधी जी थे। ऐसे में उन लोगों ने गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग बना ली। दिल्ली के बिरला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकले। इसी बहाने से गोडसे गांधी जी के पैर छूने गए और गांधी जी के पैर छूने के बाद ही उन्होंने बेरेटा पिस्तौल से उनको 3 गोलियां दाग दी। फिर चौथी गोली नारायण दत्तोदय आप्टे ने दागी, जो कि गोडसे के साथी थे, जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई और जिन्होंने गोलियां चलाई वो वहीं खड़े थे। तत्काल पुलिस ने गोडसे और आप्टे को धर लिया। मुकदमा चलाने के बाद साल 1949 में 15 नवंबर को आमला जेल में फांसी की सजा दोनों ही अपराधियों को दे दी गई। कहते हैं कि गोडसे को बकौल डेमिविकल लोपियर, इसके अलावा ही लेरी कॉलिंस, पेरी मेनस की जासूसी कहानियां पढ़ने का शौक था। वो बहादुरी के कारनामों पर बेस्ट फिल्में देखा करते थे। इसी सोच ने नाथूराम को गांधी की हत्या करने पर उकसाया। नाथूराम ने भी कहा था, इसी सोच के साथ ही 2 रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होगा या फिर गांधी की सारी सनक, सोच, दर्शन और नजरिए को ही अपनाना होगा, नहीं तो फिर उन्हें गांधी के बिना ही आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप यह भी था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की थी। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे में फैसला कर रहे थे, उसी देश का जिसे हम पूछते हैं। मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर से किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियां मुसलमानों के पक्षों में थी। लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा था कि ये नीतियां केवल गांधी जी ही जारी कर रहे थे। अगर हुतात्मा नाथूराम गोडसे की माने, गांधी जी ही देश के बंटवारे को उत्साहित कर रहे थे, जबकि इतिहास के मुताबिक मामला बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांधी को भूख हड़ताल तक करनी पड़ी। किसी तानाशाह को आदेश देने के लिए सिवा कुछ और जरूरत भी नहीं थी। शायद उनके पास यही रास्ता था और शायद देश के बंटवारे की वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा।